नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपने पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत भक्ति कल के निर्गुण काव्य धारा पर विशद चर्चा की। साथ ही हमने सगुण काव्य धारा के बारे में या उनका परिचय भी प्राप्त किया और सगुण काव्य धारा को जो दो भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण राम मार्गी धारा और दूसरी कृष्ण मार्गी धारा। हमने राम मार्गी काव्य धारा का भी अनुशीलन किया अपने पिछले व्याख्यान में। आइए आज हम कृष्ण काव्य धारा पर प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते हैं। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य का आरंभ कुछ लोग विद्यापति से मानते हैं, किंतु विद्यापति की पदावली में कृष्ण और राधा के मात्र श्रृंगारी चित्र है। भक्ति का अभाव है, वासना का रंग गहरा है। अतः विद्यापति के काव्य को विशुद्ध रूप में कृष्ण भक्ति काव्य नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः कृष्ण भक्ति काव्य में सरसता और प्राणों का संचार करने का श्रेय सूरदास को है और उन्हीं के द्वारा कृष्ण काव्य लोकप्रिय हुआ। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ने कृष्ण भक्ति के प्रसार और प्रचार में अमूल्य योगदान किया। अष्टछाप के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति से संबद्ध अन्य संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय के कवियों ने भी कृष्ण भक्ति काव्य के विकास में सक्रिय सहयोग किया। इस दिशा में राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई, जिनकी भक्ति भावना दाम्पत्य भाव की थी, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका काव्य सरलता और तन्मयता की दृष्टि से अपूर्व बन पड़ा है। आइए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि इस काव्य की सगुण कृष्ण काव्य धारा की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रहीं। इसके अंदर जो हम पहला बिंदु लेंगे वह है कृष्ण लीला का वर्णन। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। इस लीला के उन्होंने अनेक रूप कल्पित किए। कहीं बाल गोपाल की लीलाएं हैं, कहीं गोपियों के साथ रचे हुए रास आदि के चित्र है, तो कहीं राधा कृष्ण की माधुर्यपूर्ण भावनाओं का चित्रण है। समूचा कृष्ण भक्ति काव्य माधुर्य भाव में डूबा हुआ है। यद्यपि रीतिकाल के कवियों के समान इन्होंने संयम, विवेक और मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और सदा अपने काव्य में अध्यात्म भावना और वितरागत्व में काम किया। इसकी जो अगली विशेषता है वो है मौलिक उद्भावना। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य का स्रोत भागवत पुराण था और कवियों ने अपनी सामग्री उसी से प्राप्त की थी, परंतु कृष्ण भक्ति काव्य को कि भागवत का अनुवाद मात्र नहीं कहा जा सकता। इन कवियों ने मौलिक उद्भावना से काम लेकर कृष्ण चरित्र में नवीन रूप भरा है, लोक प्रचलित कृष्ण लीला का सदुपयोग किया और अपने युग तथा समाज के वातावरण के अनुसार अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना की। विद्यार्थियों, हम देखें कि इस काव्य में रस चित्रण कैसे हुआ। तो देखें, कृष्ण भक्ति काव्य में 3 रस प्रधान थे, एक वात्सल्य रस, दूसरा शांत रस और तीसरा श्रृंगार। सूर्य ने अपने विनय पदों में यह अपनी दीनता प्रकट की है, भगवान से उद्धार की प्रार्थना की है, हृदय की ग्लानि व्यक्त की है। वहाँ कौन सा रस है? वहाँ शांत रस या शांत रस है। मीरा के पदों में भी यत्र तत्र निर्वेद का चित्रण हुआ है, पर कुल मिलाकर कृष्ण भक्ति काव्य में शांत रस अधिक नहीं है, क्योंकि सौंदर्य की राशि आनंद के धाम लीला में कृष्ण के रूप के साथ इसकी संगति नहीं बैठती। शांत की अपेक्षा वात्सल्य और श्रृंगार के चित्र संख्या में ही अधिक नहीं बैठती, काव्य कला की दृष्टि से भी उच्च कोटि की है। वात्सल्य के चित्रण में विविध प्रसंगों और उनमें उठने वाले विविध भावों की
जैसी उद्भावना सूर्य ने की है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती। सख्य भाव के चित्रण में भी कृष्ण भक्त कवियों ने अद्वितीय कौशल दिखाया है। इस काव्य का सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्र है माधुर्य रति का चित्रण, जिसे काव्य शास्त्र की दृष्टि से श्रृंगार भी कहा जाता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों के कोने कोने को इन कवियों ने झांका है और इसका चित्रण बड़ी मनोरम शैली में किया है। हाँ, संयोग की अपेक्षा वियोग का वर्णन अधिक सुंदर बन पड़ा है। अन्य रसों में वीर, अद्भुत, हास्य और कहीं कहीं भयंकर तथा रौद्र का भी चित्रण हुआ है। अगली जो इसकी प्रवृत्ति या विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्ति काव्य भावात्मक काव्य है। बाह्य प्रकृति का चित्रण या तो पृष्ठभूमि में हुआ अथवा उद्दीपन के लिए या अलंकारों के अप्रस्तुत विधान में। प्रकृति के स्वतंत्र रूप का चित्रण लगभग नहीं हुआ है, पर यह सत्य है कि प्रकृति के कोमल और भयंकर दोनों रूपों के चित्रण में इन कवियों ने अपना कौशल दिखाया है। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के शब्दों में कहे तो दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य इनकी आंखों में छूट नहीं सका। इन कवियों ने मानव प्रकृति चित्रण में भी अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। अगली जो विशेषता है वो है रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्ति काव्य में नायक नायिका भेद, एक भाव हेला रति और अलंकारों का विवेचन मिलता है। सूरदास और नंददास की कृतियाँ साहित्य लहरी और रूप मंजरी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। साहित्य लहरी में नायक नायिका भेद और अलंकारों का विवेचन है, तो रूप मंजरी के वय संधि, प्रथम समागम आदि का वर्णन। अष्टछाप के अन्य कवियों में भी नायिका भेद मिलता है। हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक पक्ष। लीला काव्य होते हुए भी इस काव्य में उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा का थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। सूरदास ने परीक्षित के पश्चात तथा भागवत के कुछ अन्य प्रसंगों द्वारा तत्कालीन जीवन की इंद्रपरायणता और उद्देश्यहीनता की आलोचना की है और उद्धव गोपी संवाद द्वारा अलख जगाने वाले निर्गुणिया संतों, हठ योगियों और वेदांतियों की खबर ली है। इन कवियों ने कलयुग का वर्णन करते हुए वर्णाश्रम धर्म, सामाजिक कृत्यों और धार्मिक विडंबनाओं का चित्र प्रस्तुत किया है। अतः यह काव्य लोक मंगल भाव से नितांत शून्य नहीं कहा जा सकता। काव्य सौष्ठव। कृष्ण भक्ति कवियों का काव्य मुख्य रूप से गेय पुस्तक रूप में लिखा गया, फिर भी उनके काव्य में कृष्ण जीवन के किसी विशेष अंश की क्रमबद्धता की कल्पना अवश्य मिल जाती है। उसमें प्रबंध रचनाएं तो नहीं, परंतु प्रबंध कल्पना अवश्य है। गीति शैली का व्यवहार करने के कारण उनके काव्य में भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, संक्षिप्तता और भाषा की कोमलता आदि गुण सर्वत्र मिलते हैं। इस काव्य में वर्णनात्मक प्रसंग भी है, चित्रात्मक प्रसंग भी है और हास्य व्यंग्यपूर्ण प्रसंग भी है। अतः भाव व्यंजना की अनेक शैलियाँ यहाँ मिलती है। विषय के अनुकूल कई सरल वाच्यार्थ प्रधान भाषा का प्रयोग है, तो विरह के प्रसंगों में लाक्षणिकता और व्यंग्य भी है। शब्द शक्ति, अलंकार, काव्य गुण आदि सभी दृष्टियों से कृष्ण काव्य अत्यंत संपन्न है। भावात्मक काव्य होने के नाते अधिकतर इसमें गीति पदों का प्रयोग हुआ है। यद्यपि नंददास आदि कवियों ने अन्य छंद, कवित्व, सवैया, छप्पर, गीतिका, चौबोला आदि का भी प्रयोग किया है। कुल मिलाकर अगर हम इसके मूल्यांकन या समीक्षा की बात करें तो यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काव्य और स्वर्ण काल कहा जा सकता है। यद्यपि आज भक्ति काल को स्वर्ण काल कहना विवादास्पद हो गया है, तथापि उसका महत्व अक्षुण्ण है। उसमें भावना और काव्यत्व का समन्वय मिलता है। एक और वह भक्तों की आत्मा को तृप्त करता है,
तो दूसरी ओर काव्य रसिकों के हृदय को रसमग्न करता है। उसमें एक और भक्ति का निरूपण है तो दूसरी ओर लौकिक जीवन के मनोरम चित्र। भक्ति काव्य के द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा हुई है, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। भक्ति काव्य में समन्वय की भावना भी उसके गौरव का कारण है। सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में उसने स्तुत्य कार्य किया है। उसमें कला का चरमोत्कर्ष भी है। जायसी का पद्मावत और तुलसी का मानस यदि प्रबंध ग्रंथ है तो सूर और मीरा के पदों में गीति काव्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। इन भक्त कवियों ने भाषा को साध्य न मानकर सहज आत्माभिव्यक्ति का साधन माना है। अतः भाषा का सौंदर्य भी अपने सहज रूप में पाठक को मुग्ध करता है। काव्य शैलियों की दृष्टि से भी काव्य संपन्न है। इसमें सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। श्रृंगार रस का इतना व्यवस्थित और संतुलित चित्रण हमें अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। आत्माभिव्यक्ति की तीव्रता, रस परिपाक, भाषा की प्रौढ़ता और स्वाभाविक अलंकार योजना सभी दृष्टियों से भक्ति काव्य हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। इसमें मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों में प्रसादन की शक्ति है। मध्य युग में तो उसने हिंदू जाति को आशा और सांत्वना प्रदान की है। आज भी वो उसे रसमग्न करता है। उसकी आत्माभिव्यक्ति है, उसका जीवन स्रोत रस है और उसका शरीर मानवी है। अतः वह एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। हमने भक्ति काल के निर्गुण, सगुण, निर्गुण में हमने ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी या संत काव्य और सूफी काव्य देखा। सगुण काव्य धारा के में हमने राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा पर भी बात करी। धन्यवाद।